नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज़ में। मुझे इस बात का ध्यान है कि क्योंकि 12 जोनों के चुनाव हो चुके हैं, सभी चेयरमैन अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, तो अब उनसे हमें ये जानकारी लेनी है कि अब उनके आगे का जो कारवां है वो किस तरीके से बढ़ेगा। तो इसी बातचीत को बढ़ाते हुए मैं शाहदरा साउथ जोन में बैठी हूँ और मेरे साथ यशपाल सिंह कैंतुरा जी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और हमारी वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिल्ली से जुड़ी सारी जानकारी जो है अभी आपको मिलेगी और ख़ास करके अगर आप शाहदरा साउथ जोन में रहते हैं तो वहाँ से जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत करूँगी और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। यशपाल जी, सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में और मेरे दर्शकों के मन में जो उठ रहा है वो ये है कि अब क्योंकि ये हॉट सीट पर आप बैठ गए हैं, तो आपके मन में सबसे पहले क्या करने की इच्छा हो रही है? और ये आपने सोचा ही होगा कि अगर मुझे सीट मिलती है तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा। देखिए मैम, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि एक साधारण से कार्यकर्ताओं को उन्होंने शाहदरा साउथ जैसे जोन जैसे का पदभार दिया है। तो मैं अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, अपनी यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और अपने संगठन महामंत्री पवन राणा जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। रही बात काम की, तो आपको पता है कि शाहदरा साउथ जोन एक ऐसा जोन है जिसमें अनऑथराइज एरिया बहुत ज़्यादा है, जहाँ हमारे लिए सफाई व्यवस्था एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और निश्चित तौर पर अगर हमें उन एरियाओं को ठीक रखना है तो क्योंकि आपको पता है निगम का फंड वहाँ पर नहीं लगता है और कई जगह ये परेशानियाँ आ रही है। लेकिन दिल्ली में अब हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार है, अपने सभी विधायकों के साथ जो शाहदरा साउथ जोन के हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर जो रोड नाली टूटी पड़ी है या जिससे सफाई व्यवस्था अच्छे से नहीं हो रही है, पहला फोकस हमारी मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का एक ही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाया जाए। हम नई दिल्ली की टक्कर में अपने जोन को लाएं, जो हमारा लुटियन जोन है उसकी टक्कर में अपनी दिल्ली को लेके आएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके लिए निरंतर, क्योंकि अभी मैंने कल ही पदभार ग्रहण करा, आज मैं पहले दिन ऑफिस आया हूँ, जल्दी ही मैं अधिकारियों के साथ बात करके इस पर कोई ठोस प्लान बनाएंगे। यशपाल जी, ऐसा है कि आपने एक तो सड़कों को लेकर बात करी, लेकिन अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि चेयरमैनशिप बदली जाती रही हैं, मतलब चेहरा बदलता रहा, समस्याएं वहीं की वहीं बनी रही, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक चैलेंज रहा है। आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इससे पूर्व 2022 से पूर्व ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम कहलाता था और सबसे खस्ता हाल में अगर तीनों निगमों में था तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम था। लेकिन इसीलिए देश के माननीय गृह मंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि भाई ऐसा ना हो कि कोई क्षेत्र हमारा विकास से रह जाए, इस पूरे निगम को एक किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और शुरू के 2 वर्ष में निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो 2 वर्ष तो हमारे सब निगम पार्षदों के बिल्कुल खाली चले गए, ना कोई बजट, ना कोई दिल्ली को लेकर ठोस प्लान बनाया गया, ना कूड़ा निस्तारण के लिए या कैसे कचरे को दिल्ली से कम करना है, कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और निगम में भी हमारा मेयर हैं आदरणीय प्रवेश भाई जी। तो निश्चित तौर पर अब जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन कुछ टाइम तक और रहा, निश्चित तौर पर हमारे से जो पिछले जोन चेयरमैन थे उन्होंने भी प्रयास करा, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रगति हो रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अब हमें पीछे निगम ने तय कराया कि भाई जो मिट्टी साफ करने वाली स्वीप मशीनें हैं वो हर वार्ड को 4-4 दी जाएगी, उसके टेंडर हो रखे हैं, वो जल्दी आएगी तो हम कोनों की मिट्टी जो सड़क में पड़ी रहती है उसको उठा सकते हैं। ऐसे ही हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर को अब से अपना सिविक सेंटर से 2-2 गाड़ियों का प्रोविज़न और मिला है, ताकि जो मिक्स गार्बेज है, जो मलबा वाला गार्बेज है, जो मेट्रो वेस्ट नहीं उठाता है, उसको भी हम उठा के कहीं एक निश्चित स्थान पर पहुंचाकर उसका निस्तारण कर सकें। तो कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी निगम के जोन चेयरमैन को बुलाया था और उन्होंने भी यही चिंता व्यक्त करी कि आप एक तो सड़कों पर दिखें और सड़कों पे दिखने के अलावा लगे जनता को कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हम काम करना शुरू कर रहे हैं। कई वर्षों का बैकलॉग है, एक दिन में तो समाप्त होना संभव नहीं है। और नगर निगम का काम भी ऐसा है कि आप कोई भी काम करेंगे तो अगले दिन सुबह आपको वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बड़ी चैलेंजेज है। थोड़ा मैं पूर्वी दिल्ली की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि अपने के
इस आदत को सुधारें कि जहाँ तहाँ कूड़ा ना फेंकें, इस चीज़ में थोड़ा सा हमारी मदद करें। बाकी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इस और जितना अच्छा काम कर सकेंगे अपने अधिकारियों से मिलकर, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, अपने मेयर साहब से मिलकर, उसके लिए प्रयास करें। यशपाल जी, मैं एक विषय पर आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि अभी आपने साफ़ सफाई की बात करी। आपने कहा कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको गाड़ियाँ दी जा रही हैं और कुछ ऐसी गाड़ियाँ अभी लाने की बात आप कर रहे हैं जिसमें साइड जो किनारे किनारे मिट्टी रह जाती है वो उठेगी। सवाल ये है कि हम अगर नगर निगम के कर्मचारियों की बात करें तो आपको भी पता है कि बहुत सारे उनके मुद्दे हैं, चाहे उनके पक्के होने का मुद्दा हो या फिर उनके प्रमोशन का मुद्दा हो। तो इसको लेकर बार बार ये होता है कि बजट लाना है, बजट आएगा फिर होगा। लेकिन वहीं जब हम कंसेशनर्स को लगाने की बात करते हैं कि कंसेशनर्स लग रहे हैं, अब आपके इस कार्यालय के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये गाजीपुर लैंडफिल साइट है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से कूड़ा उठाने का काम चल रहा है। लेकिन जितनी स्पीड में इन कंसेशनर्स को, ये जो थर्ड पार्टी जो लगाई जाती हैं एजेंसियां साफ सफाई को लेकर, उनको जितनी स्पीड से पैसे दिए जाते हैं उतनी स्पीड से काम नहीं होती है। तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है नगर निगम के लिए, क्योंकि सवाल फिर आप पर उठते हैं कि आप जो करोड़ों रुपए इन कंपनियों को दे रहे हैं साफ सफाई के नाम पर, उनको तो पैसे जा रहे हैं, साफ सफाई उस हिसाब से हो नहीं रही है। और वहीं इधर कर्मचारियों का मुद्दा जो होता है वही बजट पे आके थम जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर यह आपका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बारीकी से दिल्ली नगर निगम को समझते हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। निश्चित तौर पर इस बारे में काफ़ी चर्चाएं हो गई है और इसे स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रही हैं। जो पिछले टेंडर हो रखे हैं उनकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आगे इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी और जो हम उसके लिए धन दे रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन बढ़िया बना रहे, नियम के अनुसार बना रहे। और जो हमारी गाइडलाइंस है, जो हमारा टाइमलाइन है, जो हमारी डेडलाइन है, जो भी हम किसी चीज़ के लिए सेट करें उसको देखकर हम आगे के प्रोजेक्ट बताएं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अब मैं पीछे 2 साल पहले, क्योंकि मेरे को भी लगभग 3.5 पौने 4 साल पार्षद में रहते हो गए हैं, मैं पीछे के बताऊँ तो 2 साल तक तो झाड़ू नहीं था कर्मचारियों के पास, हमारे पास कुल चीज़ नहीं थी, रिक्शे नहीं थे हमारे पास कूड़े उठाने के लिए। तो अब आप बताइए कि जब हम कर्मचारियों को साधन ही नहीं देंगे, आप ये देखिए कि जब से नगर निगम चल रहा है, मैं पांडव नगर जिस वार्ड का पार्षद हूँ, 2012 में वहाँ पे 450 कर्मचारी थे, आज हमारे पास कुल 170 कर्मचारी रह गए और हम निजामुद्दीन पुल से लेकर और मंडावली तक जनसंख्या 3 गुनी बढ़ चुकी है जिसका हम सफाई करवाते हैं। तो निश्चित तौर पर चैलेंज है, लेकिन फेज वाइज, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास सीवर, पानी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को तुरंत ये बात तो आपने बिल्कुल कर्मचारियों को के दिल को छू लेने वाली की है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम है और वार्ड बड़ा, तो अब तो आप हॉट सीट पर बैठे हैं, निकालिए ना पोस्टें, रखिए ना कर्मचारियों को, बढ़ाइए उनकी संख्या। निश्चित तौर पर देखिए, कर्मचारी बढ़ाने का जो मुद्दा है ये कोई जोन का मुद्दा नहीं है। ये जो भी डिसीजन होगा इस सिविक सेंटर से माननीय महापौर महोदय और कमिश्नर साहब के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद होगा। हम निश्चित तौर पर यहाँ से हर जोन की जो भी वस्तु स्थिति है अपने 26 वार्डों की वस्तु स्थिति बनाकर भेजेंगे कि यहाँ पर न्यूनतम इतने कर्मचारी होनी चाहिए, तभी हम सफाई व्यवस्था रख पाएंगे। आगे उनको निर्णय लेने के लिए हम स्टैंडिंग कमेटी में भी अपने मेंबर से कहेंगे कि भाई इस बात को उठाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि फेज वाइज इस पे भी सुधार आएगा। तो शाहदरा साउथ जोन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि लगभग कितनी संख्या और बढ़नी चाहिए? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, मुझे लग रहा है कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम 100 कर्मचारी लगभग, जहाँ 300 से कम कर्मचारी हैं वहाँ पर 300 तक कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर सवाल का बड़े अच्छे से जवाब दिया। तो इतनी सारी बातें आपके विषय में हुई है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज पहला दिन है और पहले दिन ही जिस तरीके से यशपाल जी ने एमसीडी को बड़ी बारीकियों से समझते हुए हमें जवाब दिया है, और ख़ास करके कर्मचारियों का विषय भी इन्होंने उठाया, ये कहते हुए कि एरिया बड़ा है, कर्मचारी कम है तो काम कैसे हो। तो इस विषय को भी उठाने की बात कर रहे हैं कि हाउस में भी इस विषय को उठाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी में भी रखेंगे और कमिश्नर साहब के सामने भी इस बात को रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से कर्मचारियों की संख्या बढ़े ताकि दिल्ली साफ सुथरी हो। नमस्कार।